हो गया, कहाँ चला जाएगा, बुढ़ा हो गया, उसके चक्कर आ रहा पड़ा है। ऐसी सरकार तो ये जीवन में नहीं आई है। बीजेपी सरकार से हम लोगों को ये उम्मीद है कि हम ही लोगों ने जिताया है। बीजेपी की गढ़ है यहाँ, जहाँ मकान तोड़ दिए हैं। यहीं कमाते थे, यहीं खाते थे, बच्चे पालते थे। अब कहाँ जाएं, कहाँ कोई आएंगे। इनको हम लोगों ने वोट दिया करके। बहुत गलत बात है जो कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। कितनी परेशानी हो रही है, इतना बताइए, इतना दूर घर दिया जा रहा है, हम लोग क्या खाएंगे और क्या मतलब वहाँ पे काम करेंगे, बताइए इतनी दूर से। एक लेने सही रहे, उका इज्जत लेके जैसे भैंसा इतना इज्जत लेके कहाँ लेके। सरकार लोग ने अंधेर किया हम लोग के साथ में, हमारा लोग का घर छीन के। देखिए जिस तरीके से मकान आप लोग का तोड़ा जा रहा है, आप यही मकान आपके आएंगे। हाँ, जो अभी तोड़ा जा रहा है आप लोग को कहाँ कहाँ क्या किया जाएगा, आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं कहीं जाएंगे, कहीं जगह नहीं, कहीं जाएंगे। मेरी बहू चिल्ला रही है। कहीं जगह नहीं है जाने की। कब से रह रहे थे आप लोग इस मकान में? कई साल हुए, कितने साल? 40 साल हो रहे हैं रहने के। 40 साल सब लोग रह रहे हैं भैया। हम लोग ही नहीं सबसे रह रहे हैं यहाँ पे भैया। हम लोग यही घर में बेकाए हैं। ऐसी सरकार तो ये जीवन में नहीं आई है। ये तो घर में बच्चे पैदा हुए, ये जो रो रहे हैं, बहू पैदा यहीं पे मर गया। अरे तब योगी बाबा कहाँ चले गए, सर गए। हाँ, ऐसी सरकार तो बहुत है, ऐसी सरकार हमने कभी भी नहीं देखा। हमारे ये आतंक मचा है हमने। सरकार बहुत है, ऐसी सरकार भैया कभी नहीं आई। अरे यही करना था पहले से, यहाँ से मतलब पहले इसी अवगत करा देते कि यहाँ आप लोग ना बनाइए, ना रहिए, ये मतलब यहाँ पर जो है अवैध रूप से बना। हमारे ससुर रेलवे में, हमारे ससुर रेलवे में सर्विस करते थे, वो यही इस पार हुए भैया। आप बताइए, तभी तुम कर देते, ससुर के सामने हटा देते हम लोगों को, हम लोग चले जाते। लेकिन इतना बनाए हैं और आप मुर्गी पालन दे रहे हो, मुर्गी पालन में क्या होगा है? आप बताइए, आपको इतना दे दिया कि आप रह पाएंगे? इतना बड़ा तो आपका लैट्रिन बाथरूम होगा, हम लोगों का मतलब आज निकाल बेघर करो, हम लोग किसके यहाँ कर देना चाहिए ना, अलर्ट कर देना कि यहाँ पे न बने, ये अवैध है। बताया जा रहा है यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा, आप लोग को आवास भी दिया जाएगा। नहीं, आवास नहीं, आवास दिया जाए उसमें, उससे पूछिए। मुर्गी पालन है और सुंदरीकरण का 50 मीटर इधर 50 उधर मांगा थे, तो आप हमको एक कमरा ले लेते। अगर यही है सर तो आप एक कमरा ले लेते, हम लोगों का मतलब अच्छा कमरा दे देते। अरे ये चाहिए, उसको दिखाई नहीं पड़ता, सौंदर्यीकरण कर देते, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। इतने बड़ी गवर्नमेंट में इतनी व्यवस्था थी कि उसको दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको सौंदर्यीकरण कर देते। लेकिन ऐसा थोड़ी किसी के घर उजाड़ करके सौंदर्यीकरण करो, ये गलत बात। अगर देखा जाए तो 40% मकान जो है जी देखिए जिस तरीके से क्या कहें, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगी? अभी सुख शांति कर दें, अभी रोक दें हम लोगन कहीं हैं। अगर जैसे एक एक रूम ज्यादा, अगर उनको लगता है एक एक रूम ले लें, हम पत्ता दे दें, या तो हम लोगों को आधी जमीन कहीं दे दें, इसकी लगाई दे दें। सर हम लोग काहे कुछ करी, आधे भाड़ा दे दे इसमें का। यहीं कमाते थे, यहीं खाते थे, बच्चे पालते थे। अब कहाँ जाएं, कहाँ कोई आएंगे। ये आपकी बेटी है? मेरी बहू है, इनकी बहू। हमारी बहू है, मेरी ननद है, ये हमारे घर वाले सब हैं। और हमारे ससुर इसी घर में बेच के लेके हम आए। आपके वहाँ कोई प्रोफेसर भी है? बेटी है। बेटी है जी, वो भी अभी यहाँ पे मौजूद है? हाँ, इस समय आई हुई ससुराल से है। कहाँ पे है वो? यहाँ पे है। वो सरकार आप प्रोफेसर हैं। बताइए जिस तरीके से यहाँ पे आप गवर्नमेंट है, इस तरीके की गवर्नमेंट मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो और आप अपनी जो जनता है आप उसको हटा के डेवलपमेंट कर रहे हो। अगर ये चाहते तो पीछे से दीवार कर सकते थे। और इतना बड़ा क्या डेवलपमेंट है कि आप इतने अच्छे अच्छे घर को हटा दोगे, फर्स्ट टाइम है। लेकिन इनका कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि ईवीएम तो इन्हीं के अंडर में है, इन्होंने अपना पूरा उसमें कब्जा कर रखा है। तो हम लोग इनको कोई जरूरत भी नहीं। मोदी जी भी कह रहे थे ना राजस्थान के बाद कि हम, मुझे जनता की कोई जरूरत नहीं है, गरीबों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईवीएम पे तो इनका कब्जा हो गया, तो इसलिए इनको कोई जरूरत नहीं है। सर किसी की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि अब ये मकान की हालत देखिए, ये पूरी तरीके से कहा जा रहा है यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, और जिसके वजह से इसको पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। आप अंदर की एक समय तब था जब ये पूरा हरा भरा रहता था, यहाँ पर सामाने रखे जाते थे, और ये सिर्फ सामान से सिर्फ आप उसको वस्तु ना समझे,
समझे ये यहाँ के परिवार से जुड़े हुए सामान थे जो परिवार ने कमा कर इसको पूरा बनाया था, और आज देखा जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से हो गया, कहाँ चला जाएगा, बुढ़ा हो गया, उसके चक्कर आ रहा पड़ा है, क्या कर सकत, कोई काम कर सकत, बुढ़े हो गए, 40 साल की उम्र करने वाली है अब। हैं हाय हाय कर रहे हैं, कहाँ डूब के मर जाएं, कहाँ बच्चे रेगा कर दें। सारे बच्चन का शादी हुई यहीं, बढ़िया पालिन पोसिन बनाइन। अगर पहले बता देती तो ना बनाते, कहीं कुड़िया रख के रहती, ये जितना पैसा इसमें लगा दिया उतना खरीद लेती, कहीं एक बिसुआ उसी में बनाए होते। अब कहाँ जाएंगी, क्या ठौन नहीं, कहीं रहेंगे खेत खरिहान में कुड़िया धर के, कहीं है नहीं। जब 40 साल से यहीं रह गए, बाहर कहाँ बन। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरा परिवार, यहाँ कम से कम जैसा ये बता रही हैं कि 3-4 पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर गई, और आज ये हालात हो रहे हैं कि इसको तोड़ा जा रहा है और यहाँ के परिवारों को ये मकान खाली करवाया जा रहा है। अब आप सामने देखिए जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, अब इसके ध्वस्तीकरण का काम पूरी ज़ोरों से शुरुआत किया जा रहा है कि इसको तोड़ दिया जाए, और इन लोग को जो, जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके का आवास इन लोग को दिया जा रहा है, और देखिए कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इसको तोड़ दिया गया है। अगर हम आपको पूरा एक बार दिखाने की कोशिश करें, देखिए सामान भी नीचे उतारा जा रहा है, जो भी सामान इस घर में था। कभी इस परिवार को यह अंदाज़ा था ही नहीं कि एक दिन इनका घर इस तरीके से तोड़ दिया जाएगा, और हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो माहौल आ गया है कि अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ इनके हालत के बारे में देखिए, जिस तरीके से ऊपर का मलबा भी अब कहीं ना कहीं तोड़ा जा चुका है। और देखिए इधर मंदिर भी, जहाँ तक हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये मंदिर भी था, और हर तरफ से देखिए किस तरीके से पुलिस इस समय यहाँ पर तैनात है। और अगर आप देखें कि ये गाड़ी जो है नगर निगम के परिवर्तन दल की, ये इन्हीं लोग का सामान है जो इस घर में रहते थे, उनकी ये सामान को लेकर यहाँ से जा रही है। पुलिस पूरी तरीके से तैनात है यहाँ पे कि हर तरफ से सुरक्षा लगी है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं आपको बेसहारा दिख रहे होंगे कि इस समय, इस वक्त ये करे क्या। इतने सालों से यहाँ पे रह रहे थे, और अब पुलिस के बल पे इस मकान को खाली करवाया जा रहा है। नोटिस जारी की जा रही है यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए, और जो परिवार 40 सालों से रह रहा था यहाँ पर, 40 से भी ज़्यादा सालों से रह रहा था, 3-4 पीढ़ियाँ उसकी ख़त्म हो गई, और अब ये देखा जा रहा है कि ये इसका ध्वस्तीकरण हो रहा है। ये परिवार अब पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं। सबके घर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सामान चढ़ाया जा रहा है, सामान चढ़ाया जा रहा है इनको। कहीं ना कहीं देखिए महिला, कष्ट सबको हो रहा है भैया, क्या करेंगे सभी लोग। आपका भी मकान है? आपको जी मैं ससुराल है जी। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या करें सर, जहाँ पे जो जितना मिल रहा है एरिया उतना ही काफ़ी हमारे लिए, छत छाया मिल जानी चाहिए। जी बिल्कुल। ये हमारी मिसेज है, हमारी सास है। क्या कहेंगे? कोई हमारी सुनने वाला है? यहाँ पे कोई नहीं सुनता है। जब जिसकी सरकार है वही की सुनेगी, हमारी कोई नहीं सुनेगी। इतनी सरकार आई है पर इतनी आपत्ति हुई जितनी आज की हो रही है। सब कितने साल हो गए आप लोग को यहाँ रहते हुए? अरे 50-60 साल हो रहे हैं, ज्यादा ही हो रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं बताइए। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर चुकी है। घर बनवाया इतनी मेहनत से है, कोई इतने एक कील हम लोग ने पता है कौन तरीके से जोड़ा है, और आज देखो हमारे सामने इतना हमारा घर तोड़ा जा रहा है। कितनी परेशानी हो रही है, इतना बताइए, इतना दूर घर दिया जा रहा है। हम लोग क्या खाएंगे और क्या मतलब वहाँ पे काम करेंगे, बताइए। इतनी दूर से घर हमारा यहाँ है, काम यहाँ करते हैं, दुबग्गा में क्या करेंगे जाके, वहाँ पर क्या हवा फाकेंगे हम। लोग एक हिम्मत जुटा रहे हैं अपने घर को हटाने, क्या कहेंगे? देखिए घर खाली कर आप। अरे भैया क्या करें भाई, हम लोग सब लोग परेशान है भाई, बहुत लोग दिक्कत हो गई यहाँ पे, कहाँ जाएं भाई हम लोग। सबसे बड़ी बात तो ये है, मकान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उस किस्त वाला काम बता रहे हैं लोग। क्या किस्त वाला? अरे 10,000 जमा करो तब मकान की चाबी मिलेगी। अब बताइए कहाँ जाए हम लोग। आपसे घर भी लिया जा रहा है और आपको मकान की चाबी भी 10,000 पे दी। हाँ ये है, क्या बताया ये बताओ। तो कहाँ जाएंगे? ये सामने वाला घर आपका है? जी हमारा ही घर है ये। कहाँ जाएंगे आप? बताइए भाई, सबके पास गरीब आदमी यहाँ कहाँ 10,000 रुपये हो पाएंगे भाई।
सबसे बड़ी बात तो हम लोगों को मतलब दिक्कत होती है खाने पीने से लगा घासिक से। प्राइवेट नौकरी करते हैं हम लोग। लड़का हमारा कौन सरकारी नौकरी कर रही है, हम लोग कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो हम लोग के पास रखा है पैसे, ये बताइए। सरकार लोग ने अंधेर किया हम लोग के साथ में, हमारा लोग का घर छीन के, हम लोग का घर छीन के बहुत अन्याय कर दिया हम लोग के ऊपर। बताइए हम लोग कहाँ जाए, हम लोग घर से बेघर हो गए कि नहीं हो गए, बच्चों को लेके हम लोग कहाँ जाए बताइए। भैया क्या बताया भैया, बहुत गलत बात है। जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, ऊपर वाला इंसाफ करेगा, उनके ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा। जो कोई अधिकारी करवा रहा है, जो कर रहा है, बस इतनी बात हम कहना चाहते हैं बस। कि सामने भी लोग अपने सामान को रख रहे हैं, डाले में लगा रहे हैं, और डाले वाले भी जो यहाँ हैं उन्होंने भी वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं इन लोगों की। लोगों को जगह जगह ले जाके छोड़ रहे हैं। जितने डाले वाले थे वो इस समय यहाँ पर हैं, अपने डाले लगाए हुए हैं। कहाँ जाएंगे चाचा, क्या करेंगे? जी सामान निकाले लिए जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? यहीं पेपर मिल में, यहाँ कमरा में, रूम में। अच्छा, मतलब यहाँ आपका भी घर था, खाली करवा दिया गया? जी हाँ, खाली हो गया है। खाली हो गया जी। तो क्या करेंगे आप कहीं रूम लेके आप कहीं ले जाइए, वहाँ रहा जाइए, क्या करेंगे? कितने सालों से रह रहे थे? अरे यहाँ से कम हो गए 20 साल। जी। तो क्या कहेंगे, आपको लोग को यहाँ से निकाला जा रहा है, बताया जा रहा है यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, तो क्या कहा जी साहब, अब आप जा हम क्या बताए जी, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। अब क्या बचा है, तो सब लूट गवा सब भैया, अब तो सब लूट गवा, अब क्या बचा है? गरीब मने कोई अधिकारी देखा, समस्या कोई नहीं देखा। दौड़ते दौड़ते बाल बच्चे ने वो जैसा कि रोजी रोटी हर लेने के यहाँ कहाँ बचा, कुछ नहीं बचा भैया। अब कहने सुनने कुछ बचा नहीं भैया। ये बताइए कि कितने सालों से कितने साल? 100 साल से ऊपर हो गई भाई साहब, 100 साल से ऊपर। क्या घर आप लोग खुद ही गिरवा रहे हैं? ये घर आप लोग खुद ही गिरवा रहे हैं? अब जैसे कहो भैया, ये सब योगी बाबा ने उजाड़ा है जबरदस्ती, गुंडाई करके जबरदस्ती। ये हम लोग 100 साल से ज्यादा पुराने हैं हम लोग, और यहाँ गुंडाई कर रहे हैं। आके जबरदस्ती मकान के फॉर्म भर के जबरदस्ती 3-3 मंजिल के मकान गिराए दे रहे हैं। इनको हम लोगों ने वोट दिया, गुंडाई करके गिरा रहे हैं। बीजेपी सरकार से हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, हम ही लोगों ने जिताया है। बीजेपी की गढ़ है यहाँ, जहाँ मकान तोड़ दिए हैं। ये सब गुंडाई पे सवार है। देखो कैसे 3 मंजिल का मेरा मकान है, गिर रहा है। अभी साल नहीं हुआ है। हमने बाप का राज समझ लिए ये लोग, समझ रहे हैं, हमने बाप का राज समझे हैं। जहाँ पाए गुंडाई कर रहे हैं, चोर हैं ये सब। यहाँ मकान गिराने के लिए गिरा तो दे रहे हैं। कितना मारे हैं हमारी औलाद का मारे, एक ले नहीं सही रहे, उसका इज्जत ले गए जैसे भैंसा, इतना इज्जत ले गए, कहाँ ले गए? सत्ता से बड़ा कोई नहीं गुंडा है, ये सबसे बड़े गुंडे हैं। अगर हम लोग किसी तमाशा खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। हाथ जोड़े आते थे, पैर छूते थे, अपने माँ बहन पठाते, अगर घर द्वार परिवार होता तो ये ना करते, निकलना उनका घर है, द्वार है। अब उसका बाप मरा तब तो गया नहीं, तो यहाँ कैसे उसको पता चले? और कहता बेटी बचाओ, घर जो हमने माँ बाप को नहीं, हमने उसका बाप मरा, वो तो गया नहीं हमने बाप के मिट्टी में। तो क्या आप लोग के साथ मतलब आप लोग को जबरदस्ती भी की? ये जबरदस्ती तो किए, सर्वे करने आए, घर के अंदर घुस के सर्वे करे हैं। मारा तो लगे हैं, मारा जबरदस्ती लड़कियों से छेड़छाड़ भी करे जो है ये ऑफिसर लोग। गेट के अंदर कोई नहा रहा, जबरदस्ती घुस के सर्वे कर रहे थे। अपना घर कोई तोड़ेगा? सब बताइए, कोई नहीं तोड़ेगा अपना घर। जो है प्रशासन ये इतने हम लोग को परेशान करके कि खुद अपना घर तोड़ना पड़ रहा है। बताओ, ढकेल रहे, भगा रहे पुलिस वाले जो है सब। वो जब नहीं रहने देना था तो काहे के लिए बस नहीं यहाँ दिया था? 100-100 आजादी से पहले हम लोग रह रहे यहाँ पे, बनवा रहे मकान। और यहाँ पे एलडीओ वालों ने खुद ही पैसे खा के यहाँ पे बनवाया है। एलडीओ वालों ने जब मकान बनवाया तो खुद ही पैसे खाए हैं कि पैसे दो तो बनाओ मकान, ऐसे किए हैं। जब स्लेब पड़ने चलती तुरंत लाओ, 20,000 लाओ, 15,000 लाओ, तब डालो। ये एलडीए ऐसे कर करके जो है मैं पैसे खाए ने सब। ऐसी मेरे बाप मर गए, जबरदस्ती उनका जो है फॉर्म भर दिए, कहीं जो है तुम्हारे पापा ने साइन किया है। ये गुंडाई है। देखिए हमारे बीच में एक वकील साहब भी हैं, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करें तो सर ये जो अभी आप देख रहे हैं आपके सामने हो रहा है, लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण की वजह बताई जा रही है, और साथ साथ कहा जा रहा है कि आपको आवास भी दिया, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 10,000 पहले दो तब आवास मिलेगा। तो क्या कहेंगे कि वकील के तौर पे आप इस चीज़
मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है और मैं बेसिक तौर पे यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और यहाँ के लोग आज से नहीं, लगभग आज़ादी के पहले से यहाँ पे रह रहे हैं और जैसे जैसे सुविधाएं होती गई लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन अचानक ही सरकार की कोई योजना आती है और उनके डेवलपमेंट को ध्वस्त कर देती है। मानवता के साथ खेल हो रहा है, यहाँ पे मानवता का हनन किया जा रहा है। इन लोगों का बारे में कभी कुछ नहीं सोचा गया और कभी भी कोई मतलब इनको हमेशा मलिन बस्ती के तौर पे ही गिना गया। अच्छा, लेकिन अगर आपसे लीगल तौर पे पूछे, देखिए यहाँ की रजिस्ट्री लोगों के पास थी नहीं, जैसा लोग बता रहे हैं, बहुत पुराना क्योंकि मामला है तो रजिस्ट्री थी नहीं, तो क्या सरकार जिस तरीके से यहाँ का ध्वस्तीकरण हुआ तो क्या सही है कि नहीं? अब लीगलिटी एक अधिवक्ता होने के नाते तो सही है, ठीक है, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो भी सही हैं, लेकिन मानवता के नाते ये कार्रवाइयाँ गलत, ठीक है ना, नैतिकतापूर्ण कोई कार्य नहीं हो रहा है। बस आप भी एक वकील के तौर पे आप मेरा भी यही कहना है, लीगली तो सही है बट मॉरलिटी को देखा जाए, जो इतने सालों से रह रहा है उसको तो खराब लगेगा छोड़ के जाना। और यहाँ पे क्योंकि इस मिशनरी में वो रह रहे हैं तो एक तरह से उनका सब कुछ है और वो किसी नई लोकेशन में चले जाएंगे, बस जाएंगे, फिर भी यहाँ की जो उनकी मेमोरीज है वो तो। अच्छा, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि इन लोग को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, बताया भी नहीं गया, कल ही बताया गया। नहीं, नोटिस दिया गया था लेकिन बस कागजों पर। अच्छा, जैसे कि जो सर्व करने आया नोटिस खुद ही मार्क करके और खुद ही बता दिया कि हमने लोगों को नोटिस दे दिए, लेकिन 90% लोगों को नोटिस यहाँ पे नहीं मिली है। जिन 10% लोगों को मिली भी है उन्होंने रिप्लाई भी फाइल किया, लेकिन सुनवाई कहाँ होती है? उनका तो प्रोजेक्ट है, उनको तो काम करना है क्योंकि कमीशन मिलना है ना। क्या ये लोग अपील कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर? अगर टाइम खत्म, घर गिरने के बाद अपील करने का भी क्या फ़ायदा है? क्या मुआवजा दे दोगे? किसी की यादों का कोई मुआवजा होता है? आप केवल पैसे से तौल सकते हैं, भावनाओं को नहीं तौल सकते। अच्छा, नई जगह जहाँ ये लोग कह रहे हैं घर मिल रहा है तो पहले कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये दीजिए तब मकान की चाबी मिले। अब इस चीज़ की जानकारी तो नहीं है, बिना जानकारी के कैसे मिल रहा है इन लोगों को घर, मतलब दे दिया जा रहा है? कुछ जैसे कि क्या कहते हैं डेवलपमेंट के अनुसार है, उन पे प्रोसेस फीस है, प्रोसेस फीस के अनुसार ही जमा करवा के प्रधानमंत्री आवास योजना की जो भी स्कीम है उसी के तहत दिया जा रहा है। किसी को फ्री कुछ नहीं दिया जा रहा है ना, किसी को फ्री कुछ नहीं दिया जा रहा है, केवल योजनाओं के आधार पर जो पैसा जमा करना है उसी बेस पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो केवल मन बहलाने के लिए ख्याल गाली अच्छा है कि आप लोगों को हम मकान दे रहे हैं, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट इन्हीं को जमा करना पड़ेगा। सरकार उसमें कोई सब्सिडी नहीं देगी, है ना। जो देनी है, जो उनकी योजना है, जो सबको देती है, जिनके पास घर है उनको देती है, वो इनको मिलेगी, कोई अलग से कुछ नहीं। थैंक यू। तो जिस तरीके से देखा गया, देखिए हर तरफ मशीनरी लगी हुई है, चाहे अब JCB भी सामने है और देखिए कि जिस तरीके से पुलिस भी तैनात है, तो कहीं ना कहीं लीगैलिटी के तौर पर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो लीगल कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो नोटिस देने वाली बात थी, तो नोटिस इनको कहा तो जा रहा है दे दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वकील साहब ने कहा कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस नहीं मिली थी। और आप लोग ने कई लोगों का बयान भी सुना कि कल बताया गया था और आज खाली करवा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोग यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने मकानों को खाली करते हुए जहाँ भी जो बसेरा है वो अपना डाल रहे हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी इन लोग को किस्तें जमा करनी पड़ेगी, तभी वो आवास इनको मुहैया करवाया जाएगा। इस समय मैं पेपर मिल कॉलोनी में मौजूद हूँ। पूरी रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव, भारत एक सोच, लखनऊ।